प्रणय है। आचार्य जी प्रणाम। प्रभु के रंग में रंगा होना क्या होता है, कृपया विस्तार से समझाएं। कुछ नहीं होता प्रणय, प्रभु का कोई रंग नहीं होता। प्रभु के रंग में रंगा होना यह होता है, गौर से समझना, कि रंग कोई भी हो, रंग के पीछे कौन है इससे वाकिफ रहो तुम। प्रभु का कोई रंग नहीं है, और रंग तो बाहर ही होते हैं। रंगों की बात करोगे तो रंगों के पीछे क्या है उसको छुपा जाओगे। रंग तो सब जमाने के हैं, दुनिया के हैं, संसार में रंग ही रंग है, विविधता ही विविधता है। हर रंग के पीछे कौन है ये लगातार याद रहे। ऐसे समझ लो कि तुम किसी थीम पार्टी में गए हो, दोस्तों यारों ने एक दावत रखी है, थीम पार्टी है, और उसकी थीम क्या है, नर्क। थीम क्या है, नर्क। तो वहां सब नारकीय जीव बन के आए हैं नर्क में, जहन्नुम में। कैसे होते हैं लोग, कोई पिशाच बन के घूम रहा है, किसी की एक आंख नहीं है, कोई चुड़ैल है, कोई भूतनी है, कोई कपड़े फाड़े हुए है, कोई विक्षिप्त घूम रहा है, कोई राक्षस है। सबने ये भेष धर रखा है, सबने तरह तरह के क्या धर रखे हैं, रंग। सबने तरह तरह के रंग ओढ़ रखे हैं। अब तुम्हारे सामने आ गई है कोई भूतनी बनी और चिल्ला रही है बाल खोल के, क्या करोगे, मार दोगे उसको? बोलो, मारोगे? क्यों नहीं मारोगे? क्यों नहीं मारोगे? क्योंकि तुम्हें पता है कि उसके पीछे कौन। ठीक, इसी तरह से एक आ गया, वो असुर बना हुआ है, दावत है, कुछ भी हो सकता है, उसने चढ़ा और लिए और तुमको चाकू दिखा के डरा रहा है, तो क्या करोगे? पुलिस बुलाओगे कि एक चाकू दिखा के हमें डरा रहा है? क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। जानते हो कि इस लबादे के, इस रंग के पीछे कौन है। इसी तरीके से वहां मायावी अप्सराएं घूम रही हैं, वो लुभा रही है तुमको, बिल्कुल मोहिनी कामिनी बनके। अब एक आती है तुम्हारे पास और लगती है तुमको रिझाने, तुम क्या करोगे? तुम रीझ जाओगे? बोलो, तुम्हें पता है कि इस पूरे अलंकार के पीछे कौन है। ये होता है प्रभु के रंग में रंगे रहना, कि जितने रंग हैं उनके पीछे हमें पता है कौन है। हम रंगों के बहकावे में नहीं आएंगे। ऊपर ऊपर जो चल रहा है वो एक बात, खेल का हिस्सा हो लेंगे। कोई आया है तुम्हारे पास और खौं खौं कर रहा है, अब दावत है और खौं खौं कर रहा है और तुम ऐसे खड़े रहो उदासीन सपाट चेहरा लेके, तो ये जरा अपमान की बात होगी ना। तो कोई आता है तुम्हारे पास और वो तुम्हें अपने खेल में शामिल करने की कोशिश करता है, तुमसे बोलता है खौं खौं, और तुम्हें चक्कू दिखाता है, तो तुम क्या करोगे? तुम भी उसके साथ थोड़ा अभिनय कर लोगे। तुम ऐसा दिखाओगे कि जैसे तुम डर गए, अरे 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 अरे। इसी तरीके से कोई आती है तुम्हें लुभाने के लिए और वो नाच रही है, तो तुम भी थोड़ा सा नाच लोगे। लेकिन नाच रहे हो, चाहे डर रहे हो, चाहे जो कर रहे हो, लगातार तुम्हें याद तो है ना कि ऊपर ऊपर का खेल है ये सब कुछ। इसको गंभीरता से नहीं ले लेना है, और अगर कहीं ले ही लिया गंभीरता से तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जो चीज जो है नहीं उसको वो समझ बैठोगे और फंसोगे और पछताओगे। अभी क्या है? रंग बताओ। रंग कुछ नहीं। मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? प्यासा। मैं हूं प्यासा। ठीक। अब प्रणय ये लेकर के गया और उसने कहा गुरुजी प्यासे हैं, तो इसमें उसने थोड़ा सा नींबू मिला दिया। अब इसका रंग कैसा हो गया? सफेद सा हो गया। अभी बिल्कुल पारदर्शी था मामला, नींबू घोल दिया
तो कुछ अलग ही सम्मिश्रण दिख रहा है। लेकिन मुझे तो बस रंग समझ में आते हैं। अब मेरे सामने रखा हुआ है नींबू पानी, और मैं क्या कह रहा हूं, ये पानी है ही नहीं, क्योंकि पानी का तो रंग कुछ और होता है, पानी का तो रंग ही नहीं होता, पारदर्शी होता है पानी। और मेरे सामने जो रख दिया, कभी उसमें संतरा मिला रखा है, कहीं आम मिला दिया है थोड़ा सा, कहीं खस का शरबत तैयार कर दिया तो हरा है, हम कह रहे हैं जहर दे दिया है क्या? वो बेचारा क्या दे रहा है मुझे? वो मुझे पानी से बढ़कर कुछ देने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है सिर्फ पानी देंगे तो प्यास क्या बुझेगी, लीजिए। उसमें 2 बूंद नींबू निचोड़े देते हैं, जरा सी शक्कर मिलाई देते हैं। पर हम तो इतने होशियार हैं कि हमें समझ में आ रहा है सिर्फ रंग। लो फिर मरो प्यासे, मरो प्यासे, तुम्हें तो बस रंग दिखता है। रंग का मतलब समझ रहे हो ना? सतह। रंग माने वो जो इंद्रियों के अनुभव में आता है। रंग माने सारे ही अनुभव। अनुभवों में फंसकर मत रह जाना। अनुभवों के साक्षी हो तुम। अनुभव सब आते जाते रहेंगे। शरीर लिया है तो अनुभव मिलेंगे। तुम्हारी एक सत्ता है जो शरीर से आगे की है, जो जन्म से पहले की है, जो मौत के बाद की भी है। शरीर बीच की चीज है। तुम सदा के शरीरी नहीं हो। और इसका प्रमाण यह है कि जब तुम अपने आप को शरीरी समझते हो, तब भी संभव है तुम्हारे लिए शरीर से एक सम्मानजनक, उचित, स्वस्थ दूरी बनाकर रखना। और जिसके पास शरीर से एक स्वस्थ दूरी नहीं है, वो बड़ी बीमार जिंदगी जिएगा। जो बात ही सारी रंगों की भाषा में करता है, उसकी बात ही बीमार रहेगी। नहीं समझ आया? चाहिए 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 लगातार क्या चाहिए? क्या है ये सब? सारी बात ही किसके संदर्भ में हो रही है? और हमारी जबान से तो जब भी कुछ निकलता है, चाहते ही निकलता है। चाहतों के अलावा किसी की बात करते हो तुम अपनी आम बात भी उठाकर देख लो और शर्त लगा लो कि उसमें चाहत छुपी हुई होगी। तुम कुछ ऐसा कह ही नहीं सकते जिसमें चाहत मौजूद ना हो। और चाहत है सदा किसकी? रंग की। इन्हीं के तो रंग होते हैं। रह गए ना फंस के? कुछ हो गया। क्या हो गया? एक देश ने दूसरे पर आक्रमण कर दिया, बाजार में फलानी चीज के भाव गिर गए, कहीं पर बाढ़ आ गई, दो लोगों ने ब्याह कर लिया। ऐसी ही खबरें रहती हैं दिमाग में। देखो कि इन खबरों में तुम लगातार दुनिया को क्या समझ रहे हो? तुम दुनिया को पदार्थ समझ रहे हो। तभी तो तुम इन खबरों को सच की जगह देते हो। तुम कहते हो सचमुच ऐसा हुआ, सचमुच ऐसा हुआ। जितनी भी वस्तुएं, विचार, व्यक्ति और घटनाएं तुम्हारे सामने आए, उनसे बिल्कुल हिल मत जाओ और न ही उनसे हिल मिल जाओ। तुम अपनी जगह पर कायम रहो। अपनी जगह पर कायम रहने को ही मैं कह रहा हूं शरीर से अर्थात पदार्थ से एक स्वस्थ दूरी बनाकर रखना। दुनिया अपनी जगह है, तुम अपनी जगह हो।
तुम्हारा और दुनिया का एक व्यवहारिक रिश्ता है, एक काम चलाऊ रिश्ता है। बस काम चला लो, उससे ज्यादा यहां से कुछ पाओगे नहीं। और जिन्होंने भी यह हसरत रखी है कि यहीं से सब कुछ पा लेंगे, उनसे ज्यादा बुरा हश्र किसी का नहीं हुआ है। तो इस जुमले का इस्तेमाल बहुत होता है कि सांवरे तेरे ही रंग में रंग गई, प्यारे तेरे ही रंग में रंग गई। सुना है ना? लेकिन जो लोग उसके रंग में रंगते हैं, उन्हें अच्छे से समझ लेना चाहिए कि रंग तो सतह पर होता है। तुम ये भी कह दो कि तेरा रंग मुझ पर ऐसा चढ़ा कि कोई और रंग चढ़ता नहीं, तो भी रंग कहां है तो सतह पर ही ना। हो सकता है बड़ा पक्का रंग हो, लेकिन फिर भी कहां पर है? सतह पर ही तो है। तो इसीलिए ये चक्कर ही छोड़ो कि अपने आप को उसके रंग से रंगना है। अपने आप को बचाने की ऐसी भी क्या ख्वाहिश कि हम तो वही रहेंगे जो हम हैं, बस ऊपर ऊपर चढ़ा लेंगे रंग। अपने आप को बचाने की इतनी तमन्ना कुछ अच्छी नहीं। तुम कहो दिल में तू रहे और बाहर बाहर जितने रंग होते हों रहे आए। दिल में तू रहे और फिर जितने रंग हैं सब सुंदर हैं। फिर हमें किसी रंग से कोई एतराज नहीं और न ही किसी रंग की कोई विशेष हसरत। समझ रहे हो बात को? रंगों से कोई एतराज नहीं, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, और न ही किसी रंग की कोई विशेष चाह। सुख आएगा, दुख आएगा, कभी मिलना होगा, कभी बिछड़ना होगा, कभी ताकत आएगी, कभी कमजोरी आएगी, कभी यहां है, कभी वहां है, कभी बड़ा सम्मान मिलेगा, स्तुति मिलेगी, कभी बड़ी निंदा मिलेगी। ये सब घटनाएं कहां चलती रहेंगी? सतह पर। रंग बदलते रहेंगे। बाहर आते रहें रंग, भीतर बिना रंग वाले का संग। फिर हर रंग का अपना मजा है, लुत्फ लो। जैसे हर मौसम का अपना मजा होता है ना, और मौसम कितने अलग अलग होते हैं, पर हर मौसम का अपना मजा है। जाड़े की दोपहर, गर्मी की रातें, बनारस की सुबह, लखनऊ की शामें, सबके मजे। दिल में वो होना चाहिए जो हर रंग से सर्वथा अछूता है और हर रंग जिसकी मेहरबानी से है।